Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says sickle cell anemia and hemophilia are disorders of blood, ठीक है, and are found to be genetically transmitted. However, sickle cell anemia is found in both the sexes and hemophilia is usually rare in females. Justify using pedigree analysis. सो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया दोनों ही कैसे डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, दोनों ही ट्रांसमिट भी होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और दोनों ही ब्लड के डिजीजेज हैं. तो ऐसा क्यों है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसकी प्रोबेबिलिटी मेल और फीमेल दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जो हीमोफीलिया है इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर क्या है, मेल्स में है, फीमेल्स में बहुत रेयर है. तो इसे आप कैसे जस्टिफाई करोगे? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे की कंसेप्ट ये है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, और अगर मैं बात करूं यहीं पर हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड या पर्टिकुलरली एक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स लिंक्ड या फिर मैं इधर लिख सकती हूँ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है. तो देखो बच्चों, ये जो सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोम्स में कंट्रोल होता है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया has no role of sex chromosomes and therefore has equal frequency in बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. मेल और फीमेल दोनों में ही इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, क्योंकि इसमें कोई एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो ऑटोसोम्स इन्वॉल्व है, ठीक है. वहीं पे अगर मैं बात करूं हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया इज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल्स only when she has both the affected chromosomes या mutant chromosomes बोल लूं, ठीक है, यहाँ पे both the mutant chromosomes. ओके, जब दोनों क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो तभी वो फीमेल्स में एक्सप्रेस होता है. however hemophilia is expressed in males even in the presence of one mutant X क्रोमोसोम, क्योंकि मेल्स में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वो एक अगर एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो मतलब मेल अफेक्टेड ही होगा. लेकिन फीमेल में तो दो एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसमें एक भी अफेक्टेड होता है तो वो फीमेल अफेक्टेड नहीं दिखेगी, वो फीमेल बस कैरियर होगी, ठीक है. तो हम यहाँ पर जीनोटाइप्स लिखकर देखते हैं. अगर मान लो कि यहाँ पर एक ऐसी फीमेल है जो अफेक्टेड एक क्रोमोसोम कैरी करती है, तो ये कैसी हो जाएगी, कैरियर, ठीक है. जब इसके पास दोनों म्यूटेंट अलील्स आ जाएंगे तब ये क्या बन जाएगी, अफेक्टेड, ठीक है, तब इसमें होगा डिसऑर्डर हीमोफीलिया. लेकिन जो मेल है उसके पास अगर एक एक्स क्रोमोसोम, जो उसके इकलौता एक्स क्रोमोसोम उस पे है, अगर वो म्यूटेंट हो गया तो उसको हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया. इसीलिए मेल्स में इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मोर प्रोबेबिलिटी. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.